फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन सेल, मिंत्रा की सेल, मीशो की सेल, एवरी ऑनलाइन कंपनियां स्पेशली नवरात्रि में, फेस्टिवल में या फिर और साल के कई सारे ओकेशंस पे ज़बरदस्त सेल लगाती है। मींस 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इतने सारे डिस्काउंट्स में देती है। अब आप और मैं ठहरे मिडिल क्लास वाले आदमी डेफिनेटली इस तरह की सेल्स को देख के थोड़ा लालच तो आ जाता है। ज़रूरत की चीज़ें हैं, कुछ कम डिस्काउंट, कम रेट में मिल रही हैं, डिस्काउंट पे मिल रही हैं तो ले लिया जाए। एक रिस्क फैक्टर है कि हम खरीदते समय, ऑर्डर फाइनल करते समय चीज़ों को फिज़िकली टच करके नहीं देख पाते हैं, उनका क्वालिटी नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर भी एक बिलीव में होता है क्योंकि हम एक अच्छे ब्रांड से ले रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा या फिर और भी कोई अच्छा ब्रांड। लेकिन अभी जैसे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 16 अक्टूबर 2021 और हफ्ता 10 दिन पहले फ्लिपकार्ट की सेल गई। वहाँ से एक सिमरनजीत सिंह करके हैं, उन्होंने आईफोन 12 ऑर्डर किया, समथिंग 53,000 रुपीज़ का। अब क्योंकि वो यूज़ टू थे कैसे करना है, क्या करना है, तो वो बच गए। क्या होगा मैं पूरा बता रहा हूँ, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। हुआ यूँ कि जब सिमरनजीत सिंह जी के पास पार्सल आया तब उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, क्योंकि अब उतना महंगा 50,000 से ऊपर का जो पार्सल है उनका 53,000 रुपये का फ़ोन है, तो उसके लिए उन्होंने OTP नहीं दिया जो कुरियर बॉय था उसको। और जैसे ही उनको अपने पार्सल में गड़बड़ी नज़र आई, उन्होंने तुरंत कस्टमर केयर में कॉल किया और पूरी बात बताई। वो बच गए, उनका पैसा वापस आ गया। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। हुआ यूँ कि जब वो आईफोन 12 ऑर्डर किया 53,000 रुपये में, और जब वो उनके पास पार्सल आया तब उस पार्सल से निकला साबुन, रिन साबुन, 25-50 रुपये का 53,000 रुपये में साबुन। अब क्योंकि यूज़ टू थे सिमरनजीत सिंह जी, तो उन्होंने OTP नहीं दिया फाइनल ऑर्डर क्लोज़ करने के लिए कुरियर बॉय को, और उसके बाद उन्होंने तुरंत कंपनी को फ़ोन लगाया, सारी चीज़ें बताई, और फिर उसके बाद प्रोसेस लगा 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, जो भी लगा हो, और उनके पैसे वापस आ गए। लेकिन ऐसा सबके साथ हो ऐसा नहीं है। तो मैं आज आपके सामने कुछ पॉइंट्स शेयर करता हूँ जिसके कारण आप इस तरह की जो धोखाधड़ी है, बेवकूफ़ बनाने वाली स्कीमें हैं, उनसे आप बच पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है कि जब आप ऑर्डर बुक करें और कैश ऑन डिलीवरी का करें तो उसमें ऑप्शन रहता है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी चाहिए मुझे। जब वो कुरियर बॉय आए तो ओपन बॉक्स करके देखा जाए, उसके बाद डिलीवरी फाइनल हो, डिलीवरी क्लोज़ हो। क्लोज़ करने के लिए फाइनल जो OTP वाला है वो क्लोज़ हो, उसके बाद ओपन बॉक्स डिलीवरी ऑप्शन चूज़ करें। अब आपके डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, वो कितना महंगा है, कितना क्या है, उससे आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है 1,000-2,000 रुपये से ऊपर का कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ कर लेना चाहिए। शायद सिमरनजीत सिंह ने यही चूज़ किया था, और ओपन बॉक्स करने के बाद उनको OTP देना था, जो कि उन्होंने नहीं दिया और वो बच गए। आगे चलते हैं। जिन कंपनियों के पास खुद का डिलीवरी सिस्टम हो, ट्राई कीजिए उन कंपनी से ख़रीदारी की जाए, बिकॉज़ पूरा स्टाफ उनका होता है। थोड़ा ईमानदारी की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे कंपनियों को अपना चैनल पार्टनर, डिलीवरी पार्टनर बना रखे हैं, उनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बवाल सोचने मिल जाता है। अब आप सोचिए कि वो कुरियर बॉय आया था, अगर उसको OTP दे दिया होता तो वो क्लोज़ करके चला जाता, उसके बाद बात नहीं सुनी जाती। इसलिए बेटर है कि जिन कंपनियों का खुद का डिलीवरी सिस्टम हो उनसे ख़रीदारी करें, बहुत ज़रूरी है।
अगर आप मोबाइल ऐप से ख़रीदारी करेंगे तो बहुत अच्छा है, बिकॉज़ उसमें आप अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा ऑर्डर कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। अगर कहीं ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वहाँ पे हो सकता है धांधली की आशंका हो, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर स्टेज पे, क्योंकि ये जहाँ से निकलना है वहाँ से तो निकल गया, लेकिन मेरे पास आने में इतना टाइम लग रहा है, ये बीच में इतना लंबा टाइम क्यों है। तो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं ऑर्डर। तो ट्राई कीजिए कि एप्लीकेशन बेस्ड मार्केट से ही आप ख़रीदारी करें। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, ये सारी चीज़ों के ऐप्स हैं, वहाँ से ख़रीदारी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सबसे मेन चीज़, डोंट टेल कोड टू कुरियर बॉय। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ओपन बॉक्स डिलीवरी या फिर नॉर्मल में भी अगर वो कोड मांगता है तो आप कोड ना बताएं जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि आपने जो मंगाया था वो आपको मिला है। ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा। OTP नहीं बताना है कुरियर बॉय को। उसके बाद अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली आपके पास जब कोई ऑर्डर आता है तो पहले कॉल आता है कि सर मैं आसपास हूँ, आपका एड्रेस ये है, आ जाऊँ क्या? आप आ जाते हैं। फ्रॉम द मोमेंट वहाँ से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए कि भाई ये बंदा आया, इसने हमको पार्सल दिया, हमने उसको पैसे दिए, और उसके बाद सामने पूरा कंटिन्यू वीडियो बनाइए। और अंदर अगर आपकी जो चीज़ मंगाई है वो है तो ठीक है, वीडियो बनाने का फ़ायदा ही हुआ। और अगर जो चीज़ मंगाई है और नहीं है तो वीडियो बना के आप एज अ एविडेंस शो कर सकते हैं कंपनी को, या फिर आप रिपोर्ट डालते हैं, FIR डालते हैं तो वहाँ पे, या फिर केसेस करते हैं तो उसके लिए। तो वीडियो ज़रूर बनाइए, अनबॉक्सिंग का बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डोंट गिव मोबाइल टू कुरियर बॉय। अगेन ये वही बात हो गई कि जब तक आप अपने ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं कि आपने क्या मंगाया था, क्या आपके पास आया है, आर यू सेटिस्फाइड विद योर ऑर्डर और नॉट, तब तक आप अपना मोबाइल कुरियर बॉय को ना दें। बिकॉज डेफिनेटली सबसे पहला काम वो वही करेगा, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स पे धांधली हो सकती है। तो ट्राई कीजिए कि आप अपना मोबाइल उनको ना दें। वो लेके सबसे पहला काम शायद OTP ही डाल दे, तो फिर वो तो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपके तरफ से बात हाथ से चली गई। उसके बाद अगर आपको ऐसा कुछ दिक्कत आता है तो आप कस्टमर केयर में बात करते हैं। ट्राई कीजिए कि आपकी जो बातें हो रही हैं उनको रिकॉर्डिंग कर लिया जाए, और मेल पे भी वो बातें आपको मिले, मेल से भी कॉन्वर्सेशन हो रिटन में, एज वेल एज आप अपना फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी ज़रूर करके रखें, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ओके, अब कुछ एक आध दो और चीज़ें मैं बताता हूँ कि जब आप ऑर्डर करें तो ट्राई कीजिए कि कोई जेन्युइन वेबसाइट हो, कोई भी आंडूपांडू.com से ऑर्डर ना मंगा लें आप, जहाँ से आपको दिक्कत हो, क्योंकि वो खुद ही ट्रस्टेड नहीं है, तो ट्रस्टेड चीज़ कहाँ से देंगे, तो फिर आपको आगे इन सब चीज़ों के लिए बहुत परेशान होना पड़ेगा। तो ट्राई कीजिए कि सबसे बेस्ट आप उन कंपनियों से मंगाएं जो वेल नोन हैं, आप जिनके साथ पहले डील कर चुके हैं, उनसे चीज़ें मंगाएं, तो आपको जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी। इन केस नहीं भी मिलती है तो एटलीस्ट आपकी बातें सुनी जाएंगी, कंसिडर की जाएंगी। और ये जो मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं ये ज़रूर फॉलो कीजिए, बिकॉज़ कोई नहीं जानता किसके लिए क्या हो जाए। अब आपका चाहे 1000 रुपये हो, चाहे लाख रुपए हो, चाहे 10 लाख रुपए हो, एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट तो है। नो वन वांट्स कि उसका 1 रुपया भी बेकार हो, बर्बाद हो। तो बेटर यही है कि आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लें, आपका ऑर्डर जैसा भी है उस हिसाब से, और ट्राई करें कि जेन्युइन वेबसाइट से लें। एंड ओवरऑल अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग से इतना सेटिस्फाई नहीं है, जैसे मैं बहुत सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं मुश्किल से साल में 1-2 चीज़ें मंगा लेता हूँ बहुत ज़्यादा, बस वो भी 400-500 रुपये तक की। बेटर है फिज़िकल मार्केट, लोकल मार्केट में जाएं, ठोक पीट के चीज़ें लें। आप कुछ होगा तो तुरंत आप उनको कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको धांधली से बचा सकती हैं, धोखाधड़ी से बचा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।